तो आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प कहानी है विश्लेषण के लिए। नाम है आखिरी मंजिल, एक डरावना अनुभव। आखिरी मंजिल हम सुनने में ही कुछ अजीब सा है। हाँ बिल्कुल। ये कहानी है एक पुरानी इमारत की, शिवम अपार्टमेंट, शहर के बीचों बीच। अच्छा। और इसकी जो 5वीं मंजिल है ना, वो कहते हैं सालों से बंद पड़ी है, ताला लगा हुआ है। सालों से? क्यों, कोई वजह? हाँ वजह है। कहते हैं कि वहां पहले एक महिला रहती थी, अनामिका नाम था। उसने खुदकुशी कर ली थी। ओहो। और उसके बाद से मतलब जो भी उस मंजिल पे रहने आया ना, हर किराएदार के साथ कुछ ना कुछ अजीब डरावनी घटनाएं हुई। अच्छा, तो ये पैटर्न बन गया एक तरह से। बिल्कुल। तो अब कहानी में आता है हमारा हीरो राजीव। स्ट्रगलिंग आर्किटेक्ट है, सस्ते घर की तलाश में है। और उसे यही 5वीं मंजिल मिल जाती है ना? एग्जैक्टली, सस्ता किराया। वॉचमैन बेचारा मना भी करता है, बहुत समझाता है, पर राजीव वो इन सब बातों को मन का वहम कह के टाल देता है। तो टिपिकल रैशनल माइंड, भूत प्रेत में विश्वास नहीं। हाँ वही। तो अब देखना ये है कि जब ऐसा कोई बंदा जो यकीन नहीं करता ऐसी जगह पहुंचता है तो फिर क्या होता है। चलें कहानी में उतरते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, देखते हैं क्या हुआ राजीव के साथ। तो राजीव शिफ्ट हो जाता है। पहली रात सब ठीक ठाक, काम से थका हुआ था, सो गया। पर आधी रात को दरवाजे पे जोर से दस्तक, ठक ठक। आधी रात को? हाँ। वो हड़बड़ा कर उठता है, दरवाजा खोलता है, पर बाहर कोई भी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। अजीब है। उसे भी लगा, पर थका हुआ था तो सोचा शायद कोई सपना वपना देखा हो या हवा से आवाज आई हो। वापस सुनने चला गया, लेकिन फिर बाथरूम से पानी गिरने की आवाज। अरे! वो जाकर देखता है तो नल अपने आप पूरा खुला हुआ है, पानी बहे जा रहा है। ये थोड़ी गड़बड़ है। हाँ, पर राजीव अब भी शायद इसे इत्तेफाक मान रहा था, लेकिन हद तो तब हुई जब उसने नल बंद किया और शीशे की तरफ देखा। बाथरूम का शीशा भाप से धुंधला था और उस धुंध पर जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो। क्या लिखा था? लिखा था, मुझे मत जगाओ। ओहो, ये तो सीधा संदेश है, मुझे मत जगाओ। जी। अब यहाँ से चीजें थोड़ी सीरियस होने लगती हैं। बिल्कुल, ये दिलचस्प है। जैसे आपने बताया, अक्सर ऐसी कहानियों में शुरुआत ऐसी ही होती है, छोटी छोटी घटनाएं जो कंफ्यूज करती हैं। हाँ। ये सीधे डराने से ज्यादा ना इंसान के दिमाग पर असर करती हैं, उसके यकीन को हिलाती हैं। और ये संदेश, मुझे मत जगाओ, ये तो साफ इशारा है कि भाई कुछ गड़बड़ है यहाँ, और तुमने उसे छेड़ दिया है। सही बात है। और राजीव जैसा बंदा जो मानता नहीं इन सब में, उसके लिए तो ये और भी परेशान करने वाला होगा। वो फिर भी कोशिश करता है इसे टालने की, सोचता है शायद मैं ज्यादा थक गया हूं या ये मेरा वहम है। डिनायल जिसे कहते हैं। हाँ, मगर अगली कुछ रातों में हालात बिगड़ते जाते हैं। कभी अजीब सी परछाइयां दिखती हैं कोने में, कभी चीजें अपने आप गिर जाती हैं, कभी लगता है कोई फुसफुसा रहा है बिल्कुल कान के पास। धीरे धीरे डर बढ़ रहा है। हाँ, अब वो वहम नहीं रहा, अब वो डर है। फिर एक रात शायद ताजी हवा के लिए या सिगरेट पीने वो छत पर जाता है। और वहां वो उसे देखता है। छत के कोने में खड़ी है एक औरत, सफेद साड़ी में। सफेद साड़ी? बाल गीले, बिखरे हुए, चेहरा बालों से ढका हुआ, और जहां आंखें होनी चाहिए वहां से जैसे खून बह रहा हो। बाप रे, ये तो एकदम क्लासिक हॉरर इमेज है। सफेद साड़ी, गीले बाल, खून। हाँ जी। ये भारतीय लोक कथाओं में बहुत कॉमन है। हाँ जी। ये सिर्फ डरावना नहीं होता, इसमें एक दुख, एक ट्रेजेडी का फील भी होता है, जैसे कोई अतृप्त आत्मा हो। कहानीकार यहाँ एकदम वो नस दबा रहा है जो हमारे कल्चरल डर से जुड़ी है। बिल्कुल। और वो सिर्फ खड़ी नहीं रहती, वो धीरे धीरे बिल्कुल धीमी आवाज में फुसफुसाती है, तू क्यों आया, मेरी नींद क्यों तोड़ी। अब राजीव की हालत खराब, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। वो पलटकर भागना चाहता है, छत का दरवाजा बंद करना चाहता है। हाँ, वो भागेगा ही कोई भी। पर दरवाजा जैम हो गया है, वो हिल भी नहीं रहा, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। ये भी एक टिपिकल एलिमेंट है। रास्ता बंद, एस्केप इम्पॉसिबल। हाँ, अब वो फंस गया है। ये जो दरवाजे का जैम होना है ना, ये सिंबॉलिक है। ये दिखाता है कि अब सिचुएशन पूरी तरह से राजीव के कंट्रोल से बाहर है, वो उस शक्ति के जाल में है। ये बेबसी डर को और कई गुना बढ़ा देती है। और फिर वो साया बिल्कुल उसके करीब आ जाता है, एकदम पास, और फुसफुसा कर कहता है, अब तू भी मेरे जैसा हो जाएगा। अब तू भी मेरे जैसा हो जाएगा। ये सुनते राजीव की चीख निकल जाती है, जोर की चीख। शायद नीचे तक आवाज गई भी होगी, पर कोई मदद के लिए नहीं आता, शायद किसी ने सुना ही नहीं। ये लाइन बहुत डरावनी है, अब तू भी मेरे जैसा हो जाएगा। ये सिर्फ मारने की धमकी नहीं है, ये एक तरह का श्राप है,
जैसे वो अकेलापन, वो दर्द, वो हॉरर, वो अब राजीव पर भी आ जाएगा। वो आत्मा अपना वजूद फैलाना चाहती है। ये कहानी को सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस से ज्यादा गहरा बना देता है। और फिर अगली सुबह 5वीं मंजिल का दरवाजा खुला मिलता है। अंदर राजीव नहीं है, गायब। बस खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ मिलता है और जमीन पर खून के कुछ ताजे छींटे। राजीव का क्या हुआ? वो कहाँ गया? किसी को नहीं पता। He just vanished। ओहो, तो अंत में राजीव का कुछ पता नहीं चलता? कुछ नहीं। तो ये थी आखिरी मंजिल की कहानी। एक अपार्टमेंट, एक कहते हैं अतृप्त आत्मा, और एक किराएदार का बहुत ही भयानक अनसुलझा अंत। कहानी का अंत खुला रखना, ये भी एक दिलचस्प टेक्निक है। हाँ 5वीं मंजिल फिर से खाली है। किराया शायद अब भी कम ही होगा। हाँ, वही तो। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या सच में ऐसी जगहें होती हैं जहां नेगेटिव एनर्जी हो? या ये सब कहानियां सुन सुनकर हमारे मन का डर ही इतना बढ़ जाता है कि हमें वो सब महसूस होने लगता है? वो खाली कमरा और कम किराया, वो जैसे एक लालच है जो उस रहस्य और डर को हमेशा जिंदा रखता है। बिल्कुल। कहानी एक सवाल छोड़ जाती है हम सब के लिए। क्या वाकई कोई उस 5वीं मंजिल पर जाने की हिम्मत करेगा, ये जानने के बाद कि वहां क्या हुआ था? या वो सस्ता किराया फिर किसी को खींच ही लेगा? ये सवाल ही उस जगह के डर को और गहरा बना देता है।